प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, यह समझना महत्वपूर्ण है कि मसीह के शरीर के आरंभ का ज्ञान केवल ऐतिहासिक जानकारी नहीं है, बल्कि यह हमारे विश्वास और आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन भी करता है। जैसा कि हमने देखा कि पौलुस का उद्धार और उनके मंत्रालय ने नया कार्यक्रम शुरू किया, जो इजराइल के प्राचीन उद्धार कार्यक्रम से अलग था। पौलुस ने खुद को मसीह के शरीर का पहला सदस्य माना और उन्होंने इसे अपनी प्रेरित पत्रों में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। इससे हमें यह समझ आता है कि मसीह के शरीर में सभी विश्वासियों को बराबरी का दर्जा मिला है, चाहे वे यहूदी हों या गैर यहूदी, पुरुष हों या महिला, उच्च जाति या निम्न जाति। यह सभी सामाजिक और धार्मिक भेदभाव को समाप्त करता है। इफिसियों 1:3 में पौलुस बताते हैं कि परमेश्वर ने हमें मसीह में सभी आध्यात्मिक आशीषों से आशीर्वादित किया, और ये आशीषें सिर्फ पौलुस या उनके समय तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आज भी प्रत्येक विश्वासी के लिए हैं। जब हम पौलुस के उद्धार और उनके पत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम यह समझ पाते हैं कि मसीह के शरीर की योजना परमेश्वर का विशेष रहस्य कार्यक्रम है, जो इजराइल के पतन और गिरावट के बाद शुरू हुआ। यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर ने नया मार्ग और नया संगठन तैयार किया, ताकि विश्वासियों को मसीह के शरीर में एकत्र किया जा सके। इसलिए हमें किसी परंपरा, मानवीय व्यवस्था या चर्च के नियमों के आधार पर भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमें पवित्र शास्त्र के सत्य के अनुसार चलना चाहिए और पौलुस की शिक्षाओं और उनके उदाहरण को अपने जीवन का मार्गदर्शन मानना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप इस शिक्षा से आशीर्वादित हुए हैं, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। अपने प्रश्न और विचार टिप्पणियों में लिखें। मैं आपके सवालों पर भविष्य में शिक्षा दूंगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय चर्च, प्रिय मसीह के शरीर, आप सभी आशीर्वादित रहें और मसीह में संपूर्ण रहें। धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने इस शिक्षा को देखा और सुना। यदि इस शिक्षा को सुनकर आप आशीर्वादित हुए हैं, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। आशीर्वादित रहें और मसीह में संपूर्ण रहें। एक बार फिर धन्यवाद। मैं आप सभी से भाग 4 में मिलूंगा। यह भाग 3 का अंत है। आशीर्वादित रहें और मसीह में संपूर्ण रहें। एक बार फिर धन्यवाद।